इंस्टीट्यूट भोपाल। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमने एक सीरीज़ में बैटरी लगाई हुई है। यहाँ पर 12-12 वोल्ट की बैटरी है और मैं आपको इसके वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए सीरीज़ में लगाने का तरीका आप समझ लीजिए। कभी भी हमने बैटरी को लेना है, एक माइनस और एक प्लस इस तरह से बाहर ले लेना है। इसके बाद इसका माइनस इसमें प्लस में, इसका माइनस इसके प्लस में, इसका माइनस इसके प्लस में, इस तरह से वोल्टेज आपको इस तरह से बैटरियों को जोड़ना है। इसके बाद बैटरी आपको चूँकि पता है हमेशा डीसी होगी, तो ये हमने 12 वोल्ट, ये हमने 200 वोल्ट पे इसको किया, क्योंकि ये 12-12-48 तो थोड़ा ज़्यादा ही दिखाएगा ये। तो हमने इसको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से ऐसे लेना है इसको। ये हमने यहाँ पे लिया और ये देखिए यहाँ पर ये आपको 51 वोल्ट के आसपास वोल्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि मैं किस तरह से इसको चेक कर रहा हूँ। तो ये हमने इसको सीरीज़ में यहाँ पर वोल्टेज ले लिया। चूँकि हमारा ई रिक्शा का एडाप्टर 48 वोल्ट चाहिए होता है उसको, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर देखिए ये 2 वायर 48 वोल्ट का इनपुट है और ये जो वायर है ये 12-12 वोल्ट के आउटपुट देने के लिए होते हैं। इन वायरों के बारे में किसी अगले वीडियो में बताऊँगा किस तरह से होता है। तो हमने यहाँ पर इसको 12 वोल्ट दिया है। अब आप यहीं पर रखना है, इसको यहाँ पर रखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें यहाँ पर रखो, इसको सिर्फ बैटरी इस पर रखो। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको यहीं रखना है और हिलाना मत यहाँ से। अब मैं आपको आउटपुट वोल्टेज इसके दिखा देता हूँ। ये हमने इसको यहाँ पर ग्राउंड किया हुआ है इस तरह से, और अब आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 6 वोल्ट के आसपास दे रहा है। एक मिनट में वोल्टेज फिर से चेक कर लूँ। इधर है ना, इसको ग्राउंड ऐसे रखना, पहले वाले में ऐसे दबा के रखना, पकड़ो ना दोनों हाथ से, यहाँ से मत हटाओ, अच्छे से दबाना। दबाओ उसी में लगा दे, इसमें आपने बताया जो। तो यहाँ पर आपको कितना आना चाहिए, देखिए यहाँ पर आपको इन तीनों वायरों पे 12-12 वोल्ट आउट होना चाहिए, ठीक है। तो ई रिक्शा का ये कंसेप्ट है। यहाँ पर हमने 48 वोल्ट दिया और यहाँ पर 12-12 वोल्ट आना चाहिए। फिर से इसको लगा के दिखाता हूँ आपको और वोल्टेज चेक कराता हूँ। हाँ छोड़। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी, अब हम जब इसको डायरेक्ट लेंगे तो यहाँ पर स्पार्क होगा, तो इस स्पार्क को भी हमें बचाना होता है, उसका मैं किसी अगले वीडियो में बनाऊँगा। ये देखिए ये इस तरह से, तो इससे मॉसफेट के होने के क्या हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं। तो हमने यहाँ से इसको सप्लाई दी है, तो ये सप्लाई यहाँ पर इस तरह से इसमें हमने दे दी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ये वायर टच हुए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमें वोल्टेज को चेक करना है, तो हमने इसको मल्टीमीटर को इस तरह से लेना है और वोल्टेज इसको देखना है। तो देखिए 51 वोल्ट के आसपास आ गया, ये वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कंट्रोलर में दिक्कत क्या है, क्यों आउट नहीं कर रहा, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये हो गई इसकी इनपुट सप्लाई 48 वोल्ट के लिए, और यहाँ से ये 12-12 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होती है। तो पहले हम इसको निकाल देते हैं। हमने इसको निकाल दिया। अब देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैंने कल भी बताया था कि इसमें देखिए ये मॉसफेटों का इस तरह से सेट लगा होता है और ये मॉसफेट यहाँ पर जले हुए हैं। ये देखिए ये इस तरह से जल रहे हैं। इनमें से अगर कोई भी सेट खराब हो गया, कोई भी सेट, तो ये आउटपुट आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये ब्रेक और ये सब के लिए यहाँ पर सप्लाइयाँ ये लगी हुई हैं, तो इससे आउट होता है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है, ये मॉसफेट अक्सर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। ये मॉसफेट है, आपको ध्यान देना है कि ये हमेशा क्या होगा, उड़ा मिलेगा आपको। इसके अलावा इसमें ड्राइवर सर्किट है, इनके जो मॉसफेटों के गेट को चलाएगा वो भी आपको पूरा रिपेयर करना, वो भी दिक्कत करता है। ये कंट्रोलर सर्किट होता है इसका, जिसका हम कोर्स 7 डेज़ में पूरा करा देते हैं। इसका मैकेनिकल पार्ट भी हमने चालू कर लिया है, तो मैकेनिकल पार्ट और ये आपका जो सर्किट पार्ट है दोनों हम कराएंगे। तो उसके लिए आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं कि मैकेनिकल और ये कैसे आपको करना है। इस तरह से हमने 4 बैटरियों का सेट बनाया और यहाँ पर इसको इनपुट दिया। इनपुट के बाद आप देख लीजिए कोई भी मॉसफेट अगर ख़राब है इसका, तो निश्चित रूप से आउटपुट आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन मॉसफेटों की आती है कंट्रोलर में। और यहाँ पर फिर ये बाकी कनेक्शन है कंट्रोलर के, जो आपका बैकलाइट हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सीलरेटर हो गया, की रिंग हो गया, तो ये सब के लिए यहाँ से क्या होती है, सप्लाई जाती है।
बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, 7 डेज 8-8 10-10 घंटे आप बैठेंगे, चीज़ कवर हो जाएगी। सामने रिपेयर करके दिखाएंगे आपको सारी चीज़ें। इसमें आपको मॉसफेटों को सबसे पहले अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एन चैनल, पी चैनल मॉसफेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें रिवर्स वाइसिंग, फॉरवर्ड वाइसिंग क्या है, इसमें गेट क्या है, इसमें आपका ड्रेन, सोर्स और गेट का कंसेप्ट क्या है। ड्रेन एन चैनल में गेट हाई होता है, पी चैनल में गेट लो होता है। डिप्लीशन लेयर मॉसफेट क्या होते हैं, इन्हेंसमेंट क्या होते हैं, सारा डिटेल के साथ में बताता हूँ। तो ये मॉसफेट आप कर लेंगे, इसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सिंपल सर्किट होता है, एक बार डायग्राम अच्छे से समझ लेंगे। मैकेनिकल पार्ट बहुत ईजी होता है। तो ई रिक्शा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, स्कूटी भी बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर तक हम बसेस पर भी ये सब कोर्स चालू करेंगे। जो बसेज आ रही हैं, ट्रक्स आ रहे हैं बैटरी वाले, उन पर भी हम नेक्स्ट ईयर तक, अगले साल तक सारे कोर्सेज चालू करेंगे। तो अभी आपको मैंने दिखाया किस तरह से मैंने इसको सीरीज़ में बनाया। 10 सर एक बार आप भी और बता दीजिए बैटरी का सीरीज़ का। जैसे सर ने भी बताया आपको, ये सीरीज बनाने का बिल्कुल इजी तरीका है। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हम नेगेटिव लगा रहे हैं। अब इसमें जैसे आप देखेंगे अपने को इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डालने हैं। डालने के बाद हमारे बैंक का वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। ये 12, ये 24, ये 36 और ये 48। बैंक का वोल्टेज पहले चेक करिए इस तरह से, है ना। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो स्पार्क होगा, उड़ने का डर है। आप एक एक करके लगा दो। ये हमने 12 चार्ज कर लिया, 24 भी चार्ज कर लिया, 24 का 36 चार्ज कर लिया, 36 का 48 चार्ज कर लिया। हमारा अभी मैंने डायरेक्ट आपको करके दिखाया, उससे स्पार्किंग आ रही है। अब स्पार्किंग आपको नहीं बिल्कुल आएगी। भी नहीं आएगी। देखिए अब आप, और आपका वोल्टेज ये पूरा आ गया। ये देखिए, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए स्पार्किंग कैसे रुकेगी। सर एक बार स्पार्क करके दिखा दीजिए और बिना स्पार्क के भी दिखा दीजिए। ठीक, दोनों पे लेना ऐसे वीडियो। ये देखे होंगे, ये अंदर जो कैपेसिटर ने बैटरी चार्ज वोल्टेज ले लिया है और वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, इस कंडीशन पर अपन जैसे इसको डायरेक्ट लगाएंगे देखिएगा तो ये स्पार्क करेगी। ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये मॉसफेट सारे खराब हो जल्दी जाएंगे। खराब हो गए। ठीक है, तो इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए अब आप देखिए कैसे करना है। सर बताइए। इसके लिए 12 वोल्ट, ये हमने ले लिया 12 वोल्ट, 12 वोल्ट चार्ज हो गया। 24 वोल्ट कर दिया, ये 36 कर दिया, 48 कर दिया। कोई स्पार्किंग नहीं हुई और वोल्टेज आपके ये पूरे आ गए। ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने पहले क्या किया था, इसमें आपको स्पार्क करके दिखाया। अब ये विदाउट स्पार्क कैसे काम होगा। तो ई रिक्शा के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ई रिक्शा के बैचेस बहुत जल्दी एडवांस लेवल पे भी हम चालू करेंगे और हम लगभग चालू कर चुके हैं। तो आपने देखा ये हमने 4 बैटरी से कैसे बनाया। ये पूरा सर्किट ई रिक्शा में होगा। इसके अलावा इसमें आप देखिए मॉसफेटों का खेल है। ये मॉसफेटों के सेट हैं। ये आपका 12-12 वोल्ट के लिए मॉसफेटों के ये सेट लगे हुए हैं 4। और इधर देखिए 4, ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4। इस तरह से फिर क्या होगा, ये 12-12 का ये आउट होगा। इनमें से कोई भी एक मॉसफेट अगर ख़राब है तो आप ये मान के चलिए ये आउटपुट आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक भी सेट अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह की गलतियां आपसे ना हो। इसके अलावा जब आप बैटरियां 4 सेट लगाएं तो उसको कैसे आपको डिस्चार्ज कर, उसको कैसे आपको लगाना है वो चीज़ आपने देखी होगी।
और ये आपको कैसे करना है, ये आपको अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो स्पार्क होगा, स्पार्क ना आए उसको कैसे बचाना है, ये सब हमारे सर ने आपको बता दिया। तो यह उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ई रिक्शा के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द